तक की जिंदगी आपकी बालकपन की जिंदगी थी, लड़कपन की जिंदगी थी। उस समय इससे पहले आप जैसी थी वो अपनी जिंदगी को मोड़ सकते हो। आज अपनी जिंदगी को जिस दिशा में मोड़ने का फैसला करोगे वो आपकी जिंदगी की स्थायी मोड़ होगा। और स्थायी मोड़ पे सही फैसला लेना विद्यार्थियों। और अगर इस मोड़ पे आपने गलत फैसले ले लिए तो जिंदगी भर अपना पछताना पड़ेगा। अपने गुरुजी को आज जो इस वार्षिक उत्सव में आप दक्षिणा देना चाहते हो वो दक्षिणा सच्चे अर्थों में नहीं दे पाओगे। तो विद्यार्थियों, आपकी जिंदगी अनमोल है, अमूल्य है। इस विद्यालय की सच्ची शान, इन गुरुजनों की सच्ची अगर कोई चीज है, अगर धन दौलत है, तो इस विद्यालय से पार करने के बाद उस विद्यार्थी का आचरण, उस विद्यार्थी का संस्कार, उस विद्यार्थी की प्रतिभा और उसका ज्ञान ही उस गुरुजी का सबसे सच्चा दान है और दक्षिणा है। विद्यार्थियों, अगर गुरुजी को सच्ची दक्षिणा आज आपके इस विद्यालय के अंतिम देना चाहते हो तो एक दृढ़ लक्ष्य तय करो, एक इच्छा शक्ति, एक जिद ठान लो कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। आज तक जो कुछ भी बने, जो भी व्यक्ति अपनी मंजिल पर पहुंचे, ऊंचे रास्तों पर गए और शिखर पर पहुंचे, उन्होंने एक जिद ठानी थी, उन्होंने एक लक्ष्य तय किया था कि हाँ मुझे ये करना है। ऐसा ही एक इच्छा शक्ति, विल पावर आपके अंदर जगाना होगा, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। विद्यार्थियों, में एक छोटे से प्रश्न से आपकी जिंदगी की परिभाषा बताना चाह रहा हूँ। एक शिष्य था, अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी जिंदगी क्या है? गुरुजी ये जिंदगी क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। गुरुजी ने, महात्मा जी ने उस शिष्य को एक पत्थर की मणि पकड़ाई और उसको कहा बाजार में जा, इसका मोल, इसकी कीमत पूछ के आ। तो वो शिष्य निकला बाजार में और जाते ही सबसे पहले केले की दुकान पे गया तो केले वाले ने देखा कि ये मणि, ये पत्थर सुंदर दिख रहा है, तो पूछा कि इस पत्थर की कीमत क्या है? कि इस पत्थर की कीमत तो मुझे पता नहीं, अगर तेरे को ये पत्थर मुझे देना है तो मुझे दे दे और 1 दर्जन केले ले जा। उसने कहा नहीं, मुझे इसकी कीमत जाननी है। फिर वह वहां से आगे चला गया, सब्जी वाले की दुकान पे गया और सब्जी वाले ने भी देखा कि पत्थर तो अच्छा है, चमकदार है, और उसको पूछा इसकी कीमत क्या है? तो के कीमत मुझे पता नहीं, मेरे पास एक आलू ले जा और ये पत्थर मेरे पास छोड़ जा। तभी वो शिष्य संतुष्ट नहीं हुआ, जिज्ञासु प्रवृत्ति का था और वो अगले के पास गया। एक सोनार के पास गया, सोनार ने देखा कि बहुत कीमती पत्थर है, शानदार है। सोनार ने कहा कि तू 10 तोला सोना ले जा और ये पत्थर मुझे दे के जा। सोनार कुछ समझदार था, उसने देखा ये मणि कुछ कीमती तो है, लेकिन उस शिष्य को वहां भी संतुष्टि नहीं हुई। फिर आगे गया, एक हीरे की जो मणि की सच्ची पहचान करने वाले जोहरी के पास गया और उस जोहरी ने उस मणि को देखते ही लाल कपड़ा लाया और उस पे हनुमान जी की मूर्ति की तरह रख दिया और बिछा कर चारों ओर उसके परख में देने शुरू कर दिए। उसकी पूजा और अगरबत्ती की और उसको बोला कि ये मणि मेरे पास छोड़ जा, चाहे जहां जितना मांग ले, सारे तीनों का जहां मांग ले, सारा संसार मांग ले, मैं देने को तैयार हूं, लेकिन ये मणि मुझे देके जा। शिष्य बहुत सका रह गया, उसको समझ में नहीं आया आखिर ये मणि है क्या। वापस गुरुजी के पास गया, गुरुजी मुझे समझ में नहीं आया, आपने ये छोटा सा पत्थर दिया जिसको एक तुम तो किसी शिष्य को बैठा कर समझाया कि हे शिष्य, यही सच्चा जीवन है। तेरा जीवन अगर तू बेचना चाहता है तो 12 केलों के भाव बेच सकता है, और तेरा जीवन अगर उससे ज्यादा महंगा बेचना है तो 1 किलो आलू के भाव भी बेच सकता है, चंद तोलो सोना और रुपयों में भी बेच सकता है। चाहे तो तू तेरी जिंदगी को अनमोल बना सकता है। तो वैसी ही अपनी जिंदगी है, आप चाहो तो अपनी जिंदगी को केले के भाव बेच सकते हो, आप चाहो तो अपनी जिंदगी आलू की बोरी के भाव बेच सकते हो, आप चाहो तो चंद कौड़ी में आपकी अपनी जिंदगी को तबाह कर सकते हो, या फिर अपनी जिंदगी को अमूल्य बनाना चाहते हो तो अपने जीवन को समझना, अपने गुरु के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना। विद्यार्थियों, आपका आने वाला कल आपकी जिंदगी का मार्ग होगा। आपके माता पिता, आपके गुरुजनों और हम ग्रामवासियों की उम्मीदें होंगे, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने गुरुजी की उम्मीदों पर अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ जिद्द और एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ोगे और हमें निश्चित ही एक अच्छा सुकून देने वाला कल आप शानदार और संवारोगे। जय हिंद, जय भारत।